कैसे हो मेरे प्रिय? जब जीवन के थपेड़े इंसान को थकाने लगे, जब हर कोशिश के बाद भी हाथ खाली रहे, तब समझ लीजिए कि अब वो समय आ गया है जब अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी ऊर्जा को भी शुद्ध किया जाए। याद रखिए, हनुमान जी का बल और नीम करौली बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। बस आपको उस दैवी शक्ति से जुड़ने की कला सीखनी है। सफलता का मार्ग सदैव सही कर्म, अटूट विश्वास और ऊर्जा का शुद्धिकरण इनसे ही होकर जाता है। बेटा, थक कर नहीं बैठना है बीच राह में, अभी तो असली उड़ान बाकी है। तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस प्रभु पर विश्वास करना बाकी है। मेरे प्रिय, जब सब कुछ करते हुए भी सफलता नहीं मिलती, कुछ अधूरा रह जाता है। मेहनत भी करते हैं, दिल से प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन नतीजे आधे अधूरे आते हैं और फिर मन में सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मुझे बार बार असफलता देखनी पड़ती है? मगर आप समझ नहीं पाते हैं तो अब समझ लो कि आपके नाम और आपके अस्तित्व के चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी ने डेरा डाल लिया है। ये अदृश्य बाधा ही आपको सफलता के द्वार पर रोक देती है, जिसके कारण आप सफल होते हुए भी असफल हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका नाम प्यार से लिया जाए तो आपको ताकत मिलती है, और अगर वही आपका नाम गुस्से, जलन या नफरत से बोला जाए तो वो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को जड़ की तरह प्रभावित करता है। जैसे हंसते हुए भी अंदर कहीं एक बोझ छुपा हो। मेहनत भी करते हैं लेकिन नतीजे अधूरे आते हैं और फिर मन में सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? किसी का रास्ता अपने आप साफ होता चला जाता है और मुझे हर मोड़ पर रुकावट ही रुकावट मिलती है। तो क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर कोई ऐसी अदृश्य ताकत जो चुपचाप आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रही है? मेरे प्रिय, जैसे हनुमान जी ने अपनी शक्ति को पहचान कर समुद्र लांघा था, वैसे ही आपको भी अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचान कर शुद्ध करना होगा। जैसे कि बीमारी ऊर्जा की है तो इलाज भी ऊर्जा से ही होगा। उसी प्रकार अगर आपके नाम के साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी है तो उसे भी ऊर्जा से ही बदलना होगा। ये कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का स्नान है। ये तरीका इतना आसान है कि आप आज ही कर सकते हैं और इसका असर इतना गहरा होगा कि ये आपकी पूरी ऊर्जा की दिशा बदल सकता है। आपका नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, एक सूक्ष्म कंपन है। जब कोई नफरत या जलन से हमारा नाम लेता है तो वो ऊर्जा जहर की तरह आपके सौभाग्य और समृद्धि को सोख लेती है। प्रकृति की दो सबसे पवित्र चीजें हैं, जल और नमक, जो इस नकारात्मकता को सोखने की शक्ति रखते हैं। जल भावनाओं और शब्दों को याद रखता है और नमक नकारात्मकता को खींचने वाला प्राकृतिक चुंबक है। आपका नाम आपकी आत्मा का वो हिस्सा है जो ब्रह्मांड से जुड़ा है। नीम करौली बाबा कहते थे कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, लेकिन उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए स्वयं को निर्मल करना आवश्यक है। इस सरल विधि को पूर्ण विश्वास के साथ करें। रात को सोने से पहले एक स्वच्छ कांच का गिलास लें और उसे शुद्ध जल से भरे, इसमें थोड़ा सा सेंधा या समुद्री नमक मिलाएं। अब शांत मन से बैठें, गहरी सांस लें और हनुमान जी का स्मरण करते हुए संकल्प करें कि आप अपने नाम और जीवन की ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हैं। नमक को पानी में डालते समय महसूस करें कि आपकी सारी उलझनें और रुकावटें इस जल में घुल रही हैं। अपनी तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर से पानी की सतह पर अपना नाम लिखें और कुछ पल उंगली को जल में ही रहने दें। महसूस करें कि जल आपकी थकान और नकारात्मकता को खींच रहा है। फिर अगली सुबह उठकर उस जल को नाली या बहते पानी में प्रवाहित कर दें और मन में कहें, मेरे जीवन की सारी बाधाएं और नकारात्मकता मुझसे दूर जा रही हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देगी। जब आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से मेल खाएगी तो सफलता के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। इसलिए सदा ही सच्चे मार्ग पर चलें, अपनी नीयत साफ रखें और याद रखें कि संकट मोचन आपके हर संकट को हरने के लिए तैयार है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखिए ताकि परमात्मा का सानिध्य आपको हर पल प्राप्त हो सके। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को और करीब से महसूस करते हैं। तुम उसी क्षण में उस दिव्य शक्ति से जुड़ाव महसूस करोगे। सदा सुखी समृद्ध रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, आज की वाणी समाप्त होती है, पर याद रख, मेरी शक्ति तुझमें सदैव जीवित रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि ये संदेश तुम्हारे मन को छूता है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो और हमारे चैनल बाबा की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि तुम हर दिन ऐसे ही प्रेरणादायक बातों से जुड़ सको। अंत में कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। प्रभु श्री राम की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री नीम करौली बाबा।